नमस्कार साथियों। हरियाणा पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं अनिरुद्ध चौधरी के बारे में। आपने नाम सुना है या नहीं, लेकिन ये जो नाम है ये बहुत पुराना है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ राजनीतिक परिवार जो इनका है वो चौधरी बंसीलाल का है। यानी कि हरियाणा के जो लौह पुरुष हैं, हरियाणा के विकास पुरुष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने हरियाणा का एक तरह से नक्शा बदल कर रख दिया। हरियाणा की राजनीति के सहारे उन्होंने हरियाणा को चमकाने का जो काम किया। हरियाणा, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे सड़कों का जो निर्माण था हरियाणा में, चाहे नहरों के निर्माण की जो बात हो, तो उसमें हर चीज में यहाँ पर चौधरी बंसीलाल अव्वल नजर आते थे। और उन्हीं की राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं चौधरी अनिरुद्ध। और उनके जो पिताजी हैं रणबीर महिंद्रा, वो बीसीसीआई के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। और उसी क्रिकेट की प्रणाली को यहाँ पर प्रशासक के तौर पर चलते हुए चौधरी अनिरुद्ध ने निभाया। जब वो यहाँ पर भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके कोषाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए, वहीं 2011 में वो जब भारतीय टीम के इंग्लैंड के दौरे पर गई थी, तो वहां पर वो यहाँ पर मैनेजर की भूमिका में नजर आए थे। लेकिन अब वर्तमान का जो दौर है 2024 का, इसमें वो विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले हैं। और उनकी इस राजनीतिक पारी को लेकर लगातार एक तरह से सबके बीच में कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या वो तोसाम से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो बारडा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां पर उनके जो दादाजी थे, यानी कि चौधरी बंसीलाल जी, उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। और हर जगह ये जो इलाके पड़ते हैं वहां पर उनके जो अनुयायी थे, एक तरह से अन्य जो भगत थे बंसीलाल जी के, वो हर इलाके में, खासकर लोहारू, तोसाम, बारडा, चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, इस साइड हर जगह बंसीलाल के परिवार से जुड़े हुए लोग थे और जो बंसीलाल जी को फॉलो करते थे, उनकी विचारधारा को फॉलो करते थे। तो यहाँ पर बारडा की विधानसभा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ तोसाम की जो यहाँ पर विधानसभा है, वहां कुछ समय पहले तक यहाँ पर किरण चौधरी कांग्रेस के, मतलब कि जो सिंबल था उसके ऊपर यहाँ पर विधायक रही है। लेकिन वो हाल ही में भाजपा में शामिल होगी। 2005 का वो समय था जब उपचुनाव में किरण चौधरी ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद अपने ओरे और अपने कद को बढ़ाया कांग्रेस में, और लगातार बैक टू बैक वो यहाँ पर जीत अर्जित करती चली गई। लेकिन कांग्रेस में कभी भी उनको बड़ा मंत्रालय यहाँ पर नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो अंततः परेशान हो गया। फिर जो हरियाणा की व्यक्तिगत राजनीति थी हरियाणा की कांग्रेस पार्टी में, उसके चलते वो बीजेपी में शामिल हो गई। और हाल के समय में वो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सबसे बड़ी उम्मीदवार मानी जा रही है कि तोसाम से वो चुनाव लड़ेंगी। और उसी को देखते हुए यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी ने एक तरह से कुछ समय पहले घोषणा की थी कि वो तोसाम में चुनाव लड़ेंगे और पार्टी उनकी कांग्रेस होगी। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से तोसाम में अब से पहले बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हो चुके हैं कि वो अब की बार अपनी दावेदारी वहां से पेश कर रहे हैं। और इसी के चलते यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी कहीं ना कहीं तोसाम में अपने आप को फिट बैठाने के लिए लगातार में जो मीडिया के थ्रू है या फिर लोगों से मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं लगातार, जिसके चलते अनिरुद्ध चौधरी लगातार खुद की रीच आउट करने में जुटे हुए हैं कि तोसाम की जितनी भी जनता है उनसे वो कनेक्ट हो पाए, उनसे बात कर पाए, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर जाकर लोगों से मिलना हो। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो मजेदार बात है वो उनके पिताजी से जुड़ी हुई है। जो बारडा विधानसभा है, वहां से रणबीर महिंद्रा जी 3 बार लगातार चुनाव हार चुके हैं और उनकी इस हार का बदला लेने के लिए लोग एक बार इंतजार कर रहे हैं। और हमने जैसे उस इलाके से एक तरह से जो कह सकते हैं ना कि जो रिस्पॉन्स आता है लोगों का, वो ये है कि रणबीर महिंद्रा के समय तो यहाँ पर अलग अलग चुनावी रणनीतियां होती थी, यहाँ पर किरण के वोट बैंक का भी असर पड़ता था। लेकिन हाल के समय में यहाँ पर लोगों के बीच में एक विचारधारा है कि अनिरुद्ध चौधरी को हम यहाँ पर वोट देंगे, उनको जिताएंगे। लेकिन ये तो विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो बताएगा कि वो वहां से जीत पाएंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो स्थिति है वो ये है कि तोसाम से चुनाव लड़ना उनके लिए कारगर रहेगा या फिर बारडा विधानसभा से। कहां वो सबसे ज्यादा जन समर्थन जुटा पाएंगे, क्योंकि जो बारडा का इलाका पड़ता है और जो तोसाम का इलाका पड़ता है, वहां पर आज भी बंसीलाल की विचारधारा को फॉलो किया जाता है। और इन दोनों ही इलाकों में उसी तरह के कुछ राजनेता लगातार चमकते रहते हैं कि बंसीलाल के नाम पर वहां पर लोग बड़ा वोट बैंक लेते हैं। वह अगर हम बात करें कुछ समय पहले यहाँ पर 106 गांव की जो महापंचायत हुई थी, उसमें लगातार एक बात का जिक्र किया गया था कि ये जो लोग राजनीतिक विरासत की बात करते हैं और उसके ऊपर अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं, ये कतई इस तरह का विचार अपने मन में ना लाएं। क्योंकि जो लोकराज होता है वो लोकलाज से चलता है और आम जनता की विरासत होती है। किसी की विरासत को यहाँ पर अपनी समझ के गलतफहमी ना पालें। इसका लोगों के थ्रू एक तरह से मैसेज गया यहाँ पर। बड़े बड़े नेता यहाँ पर, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे वो यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी हो, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कही है कि यहाँ पर राजनीतिक विरासत, मतलब कि यहाँ पर जो वो चौधरी बंसीलाल के नाम पर राजनीति करते हैं तोसाम विधानसभा में, चाहे बारडा विधानसभा हो, चाहे हरियाणा की इस इलाके की जितनी विधानसभा है, वहां पर चौधरी बंसीलाल के नाम से राजनीतिक विरासत जो संभलवा कर गए थे बंसीलाल जी, उसके ऊपर यहाँ पर एक तरह से अपना स्टैंप लगा के वो राजनीति ना करें। और उस महापंचायत के बाद लगातार तोसाम की विधानसभा सीट पर समीकरण बदल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध चौधरी के लिए आने वाले समय में वहां पर अगर टिकट की दावेदारी दी जाती है तो वहां के जितने भी अब कैंडिडेट खड़े हुए हैं कांग्रेस के,
वो कहीं ना कहीं दल से छिटक सकते हैं। और कांग्रेस सर्वे में इस बात का जिक्र जरूर करेंगे, अपने अपने जो सर्वेक्षण के जो लोग हैं, सर्वे जो लोग कर रहे हैं उनके लिए, वो इस बात का जिक्र अवश्य करेंगे। और बारडा से भी उनकी जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं आसान हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास फिलहाल बारडा में कोई बड़ा चेहरा नहीं है अनिरुद्ध चौधरी के अलावा। अगर अनिरुद्ध चौधरी वहां पर जाते हैं तो उनको अपने पिताजी यानी कि रविंद्र महिंद्रा के वोटों का एक बड़ा वोट बैंक, बड़ा सहारा उनको मिल सकता है। साथ ही साथ उस एरिया में जेजेपी पार्टी की जो विधायक वर्तमान में वहां से श्रीमती नैना चौटाला जी, उनका जो जनाधार है वो लगातार खत्म होता जा रहा है। और कहा जाता है कि जैसे किसी एक पार्टी का जनाधार खत्म होता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट जरूर होता है। और हाल ही के मौके में जहां पर एक तरह से बीजेपी के खिलाफ वहां के लोगों में एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि 2019 के चुनाव में वहां पर जब सुखविंदर मांडी को लोगों ने हराया, कुछ नया पाने के आधार पर उन्होंने उसको हराया था। और उसी आधार पर फिलहाल अगर अनिरुद्ध चौधरी वहां जाते हैं तो कहा जा सकता है कि वो लोगों की पसंद बनते हैं, लेकिन लोगों के अपने अलग मुद्दे होते हैं और किस तरह से अनिरुद्ध चौधरी का स्वागत करते हो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि अनिरुद्ध चौधरी बारडा से चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए फायदा रहेगा या फिर तोसाम से चुनाव लड़ेंगे तब। धन्यवाद।